किसान जो दिन में रात में कभी भी बिजली आने पर सिंचाई के लिए खेतों में जाते तो ठंड बहुत होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा विभाग ने आज ही एक निर्णय लिया है कि अब कुल 19 सर्कल में से 7 सर्कल में अब ये बिजली प्रातःकाल 5 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक होगी। बाकी जो सर्कल है उनमें सब में प्रातः 10 बजे से लेकर और सायं 6 बजे तक ये 8 घंटे बिजली राहत रहेगी, ताकि किसानों की कठिनाई को समझते हुए ठंड से बचा जा सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया कि राज्य में किसानों को दिन में ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली दी जाएगी। हरियाणा में कड़ाके की सर्दी और पाला पड़ने के मद्देनजर ये ऐलान किया गया। हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में मतदाताओं को रिझाने के लिए खट्टर सरकार ने ऐसे कई कदम उठाए हैं। 3 जनवरी को खट्टर सरकार ने ग्रामीण इलाकों में करीब 300 करोड़ रुपए से ज्यादा के पानी के बकाया बिलों को माफ करने का ऐलान किया। खेती से जुड़े प्रशिक्षण और नए हुनर सीखने के लिए राज्य सरकार किसानों को विदेश दौरों पर भेजने पर विचार कर रही है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने हरियाणा में नया मील का पत्थर पार किया है और राज्य में 1 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट खुल चुके हैं। साल 2014 में बीजेपी 90 सदस्यों वाली विधानसभा में 47 सीटें जीतकर सत्ता में आई थी, पहली बार पूरी तरह अपने ही दम पर। 5 साल बाद उसने 40 सीटें जीती और वो बहुमत से चूक गई। तब खट्टर और अनिल विज को छोड़ बाकी सभी मंत्री चुनाव हार गए थे। साल 2020 के किसान आंदोलन से बीजेपी सरकार और किसानों के रिश्तों में खटास आई। हरियाणा में ग्रामीण मतदाता पारंपरिक तौर पर कांग्रेस या इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों को वोट देते आए हैं। पिछले चुनाव में बहुमत से दूर रहने के बाद बीजेपी को यहां जेजेपी के साथ गठबंधन करने को मजबूर होना पड़ा। अब आप बताओ, हरियाणा के 10 नंबर बताओ, 10 नंबर है, कितने आएंगे? कितने आएंगे? 10 बटा 10 एडवांस बुकिंग कर रहा हूं, ध्यान रखना। चुनाव की तैयारी में जुट चुकी बीजेपी पर गठबंधन धर्म निभाने की भी मजबूरी है। करनाल के घरौंदा में जेजेपी ने रैली की। ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन यहां दुष्यंत चौटाला को अगला मुख्यमंत्री बनाने के नारे लग गए। और जो हमारा संकल्प है मिशन दुष्यंत 2024, हमने उस नौजवान, उस नेता को जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में आज आपको सेवाएं दे रहे हैं, हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प पूरा करने का आप लोग काम करेंगे। साल 2019 से हरियाणा का चुनाव बहुध्रुवीय हो चुका है। लोकसभा के चुनाव के 6 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा का नतीजा काफी हद तक विधानसभा चुनाव के नतीजे को भी तय कर सकता है। लिहाजा बीजेपी अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती सत्ता विरोधी लहर से निपटने की है और गांव के वोट इस लहर को पलटने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया।